नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उसकी दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना थी। इससे 72 लाख लोगों को मदद मिलती और इसे अगले सप्ताह लागू किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि योजना को लेकर मंजूरी नहीं ली गई, इसीलिए इसे आगे लेकर नहीं बढ़ा जा सकता। ट्विटर पर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आपका राशन माफिया से ऐसा क्या समझौता है कि आपको केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना बंद करनी पड़ी। कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो क्या कहते रहे, हमारे बच्चों के टीके कहां हैं। राजस्थान में इसे कचरे में फेंक दिया गया और पंजाब में लोग इससे लाभ कमा रहे हैं। वहीं उन्होंने पंजाब पर मुनाफाखोरी के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 309 रुपए में खरीदी गई वैक्सीन को पंजाब सरकार ने 1560 रुपए में आम लोगों को बेच दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में जेजेपी के स्थानीय विधायक देवेंद्र बबली के साथ किसानों का विवाद बढ़ता जा रहा है। अपने 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने आज थाने तक मार्च निकाला। मार्च के नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह और योगेंद्र यादव ने किया। गौरतलब है कि किसानों ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि विधायक के द्वारा किसानों को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई थी। राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस को अगर गिरफ्तार करने का शौक है तो हमें गिरफ्तार करे। हरियाणा सरकार ने कल तक अगर टोहाना जेल में गिरफ्तार किसान रिहा नहीं किए तो मैं कल किसानों के साथ टोहाना थाने में गिरफ्तारी दूंगा। तमिलनाडु के मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में विलंब का मुद्दा उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की। स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र को तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसमें अधिकारियों की एक टीम गठित करना भी शामिल है जो काम की निगरानी कर सके। अस्पताल का निर्माण तुरंत शुरू करने और जल्द से जल्द परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करने की इच्छुक है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है। देश में इस साल होने वाला क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप को लेकर BCCI ने फैसला कर लिया है। टूर्नामेंट भारत में नहीं होगा। बोर्ड ने ICC को इसकी आंतरिक सूचना भी दे दी है। इसके आयोजन की तैयारी अब UAE और ओमान में शुरू हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं है। TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान अभिषेक बनर्जी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है। TMC नेता और अभिनेत्री सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फैसला पार्टी संगठन से जुड़ी मीटिंग में लिया गया है। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार पार्टी ने इस तरह की मीटिंग आयोजित की है। इस मीटिंग में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में कई जगह इस वैश्विक महामारी पर आस्था भारी हो गई। कई तरह के अंधविश्वास भी देखने को मिले। कहीं कोरोना से मुक्ति पाने के लिए परियों का पानी पिलाने का वीडियो सामने आया तो कहीं पर झाड़ फूक करने की क्लिप सामने आई। अब RSS की ओर से हवन यात्रा का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रिज प्रांत का है। यहाँ पर RSS कार्यकर्ताओं की ओर से हवन यात्रा निकाली गई है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह इन दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल वो कोरोना संकट के बीच सरकार की लापरवाही को लेकर काफी मुखर नजर आए। उन्होंने खासकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने कुछ ट्वीट्स के जरिए सूर्य प्रताप सिंह ने यूपी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। इसी बीच अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी ट्विटर अकाउंट पर लीगल नोटिस भेजकर कार्रवाई करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और बाजार एवं मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के स्वरूप का पता लगाने के लिए LNJP अस्पताल तथा यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान LBS में 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं बनाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि हम टीकों की संख्या और नए कोविड-19 रोधी टीकों के लिहाज से अगले हफ्ते 2 अरब टीकों का आंकड़ा पार कर लेंगे। इन्हें 212 से अधिक देशों में वितरित किया गया है। उन्होंने कहा, अगर हम 2 अरब टीकों की तरफ देखें तो 75% से अधिक खुराक महज 10 देशों को मिली है। यहाँ तक कि 60% टीके 3 देशों चीन, अमेरिका तथा भारत को मिले हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया ने लोगों को जागरूक करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। विधायक गिटार की धुन पर इना मीना डीगा लगवाओ भैया टीका गाकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। रोहित मेहरोलिया विधायक बनने से पहले इंदिरापुरम के एक सेंट फ्रांसिस स्कूल में संगीत के शिक्षक रह चुके हैं और उन्होंने कई बड़े गायकों के साथ मंच भी साझा किया है। मणिपुर के कंगपोकपी जिले के एक गाँव में कथित तौर पर असम राइफल्स के जवान की गोली से एक व्यक्ति की मौत होने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने
अर्धसैनिक बल के कैंप को क्षतिग्रस्त कर दिया। असम राइफल्स के वाहन में आग लगाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित संगठन के कई पदाधिकारियों के ब्लू टिक हटा दिए थे। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ट्विटर ने उन सभी को ब्लू टिक वापस लौटा दिया। ट्विटर और सरकार के बीच हुए इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि 56 इंच वाले एक चिड़िया से डर गए। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेसी सरकार विधायकों के लिए आलीशान फ्लैट्स का निर्माण करवा रही है। इन फ्लैट्स के निर्माण में 265 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। खबरों के अनुसार विधायकों के लिए ये मकान विधानसभा के समीप ज्योति नगर में बनाए जा रहे हैं। इसके निर्माण के लिए यहां पर विधायकों के पुराने मकान को तोड़ दिया गया है। बनाए जा रहे लग्जरी इमारतों की ऊंचाई 28 मीटर होगी। इस 8 मंजिला इमारतों में 160 लग्जरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जब एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की ज्यादा बेहतर अध्यक्ष साबित हो सकती है, इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जहां तक मुझे मालूम है वे पब्लिक लाइफ में नहीं है। मैंने 2017 यूपी चुनाव में उनके साथ काम किया था, लेकिन वे उस समय भी बैकग्राउंड में थी। ये तो प्रियंका और कांग्रेस के लोगों को तय करना है कि वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनना चाहती हैं कि नहीं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मैं दबाव नहीं बना सकता। द फैमिली मैन 2 की जबरदस्त सफलता ने मनोज बाजपेयी के कैरियर को एक बड़ा उछाल दिया है। 4 जून को रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियो की इस वेब सीरीज को दर्शकों के साथ साथ फिल्म आलोचकों की भी खूब प्रशंसा मिल रही है। मनोज बाजपेयी ने अपने कैरियर में जो मुकाम हासिल किया है वो उन्हें सालों मेहनत करने के बाद मिला है। उन्होंने बताया कि जब वो 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे थे तो उनके पास रेल का टिकट नहीं था। पूरी रात वो टीटी से बचने के लिए इधर से उधर भागते रहे। जब दिल्ली के आईटीओ पुल पर गाड़ी रुकी तो उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मेरी तस्वीर यहां लगेगी। पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चा हुई। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी थी, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। इन्हीं घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी टिप्पणी की है कि अब योगी आदित्यनाथ के मठ में जाने का समय आ गया है। बंगाल में खेला होबे की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में जोरदार खदेड़ा होबे। किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में कोरोना को अब तक महामारी ही समझा गया है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना हमारे पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। दरअसल इससे निपटने में जुटी दुनिया अपने आसपास इतना खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट का इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर रही है कि उससे जल्दी पार पाना मुश्किल हो जाएगा। इसे एक पीपीई किट के उदाहरण से समझा जा सकता है। पीपीई किट में पॉलीप्रोपिलीन से बना बॉडी सूट, लोअर, हेड कवर, बूट कवर, ग्लव्स और गॉगल्स शामिल होते हैं। N95 मास्क अलग होता है। अब अगर इस्तेमाल के बाद किसी पीपीई किट को कहीं फेंक दिया गया तो उसे गलने में 500 साल लगेंगे। वहीं अगर इसे बंद भट्टी में जलाया गया यानी इंसिनरेट किया गया तो उससे 3816 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए किसी एक पेड़ को 182 दिन लगेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 7 मई से लागू कोरोना कर्फ्यू को 14 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। शनिवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रस्तुति के बाद ये फैसला लिया गया है। इसमें नई रियायतें नहीं दी गई हैं। प्रदेश में अभी भी बस सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। 11 जून को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निजी बस ऑपरेटरों को राहत मिल सकती है।
कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आने पर ही सरकार बसें चलाने का निर्णय लेगी। वर्तमान में यह दर 9 से 10% है। 6 जून को यानी कि आज ही के दिन एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। 6 जून 1674 को जब मुगलों के साम्राज्यवादी सपनों को हकीकत में बदलने से रोकने के लिए भारत के महान सपूत छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ और उन्हें वहां छत्रपति की उपाधि से भी नवाजा गया था। भारत और चीन के बीच चल रहे आपसी विवाद पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। वे दोनों आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं। पुतिन ने न्यूज एजेंसी से कहा कि भारत और चीन के बीच किसी के दखल देने की जरूरत नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान को इशारों में अमेरिका को दी गई सलाह माना गया है। दरअसल हाल में बने 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बनाए संगठन कोड से चीन को आपत्ति है। उसका कहना है कि इसके जरिए अमेरिका इस क्षेत्र में दखल बढ़ा रहा है। इस संगठन के जरिए वो रणनीतिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में पेंचिंग के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता है। इस संगठन में अमेरिका का होना ही चीन की आपत्ति की वजह है, क्योंकि चीन से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सीमा लगती है, लेकिन अमेरिका की नहीं। अप्रैल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में 39,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। मई महीने में सरकार को जीएसटी कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए ही रहा। अप्रैल महीने में ये 1.41 लाख करोड़ रुपए था। जब से जीएसटी लागू हुआ है यानी जुलाई 2017 से, तब से अप्रैल का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है। लगातार 8वें महीने से इसका कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। सेंसेक्स 132.38 अंक की गिरावट के साथ 52,100.05 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20.10 अंक की गिरावट के साथ 15,670.25 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।